बीच एक बहुत बड़ी खबर उद्धव ठाकरे की बागी विधायकों से एक बार फिर भावुक अपील सामने आई है। आप गुवाहाटी में फंसे हो, मुझे आपकी चिंता है, आप सामने आओ, बात करेंगे, रास्ता निकलेगा। आप में से कुछ एमएलए के परिवार ने मुझसे संपर्क किया है। यह अपने आप में बहुत बड़ा डेवलपमेंट भी है कि जहां एक तरफ बार बार ये बातें कही जा रही हैं कि उद्धव ठाकरे कोई बड़ा कदम उठा सकते हैं, इस्तीफे की पेशकश कर सकते हैं, या फिर फ्लोर टेस्ट पे भी जाना हुआ तो फिर चंद दिनों की ही मेहमान बची हुई है ये सरकार। इन सब के बीच आक्रामक रुख जो अख्तियार किया गया था शिवसेना की तरफ से बीते 4 दिनों से, उसमें एक बार फिर बदलाव और सीधे सीधे उद्धव ठाकरे की तरफ से अपने बागी विधायकों को, यानी कि गुवाहाटी में सीधे यह मैसेज किया गया है, एक भावनात्मक अपील की गई है कि आप में से कुछ एमएलए के परिवार मुझसे संपर्क कर रहे हैं। उद्धव ठाकरे ये कह रहे हैं कि आप गुवाहाटी में फंसे हुए हो और मुझे आपकी चिंता है। तो जो बार बार ये बात कही जा रही है उद्धव ठाकरे गुट या फिर शिवसेना जो मुंबई में है उस गुट की तरफ से कि जितने भी लोग गुवाहाटी में हैं वो सभी लोग बागी नहीं हैं, यानी कि हमारे साथ, हमारे संपर्क में बहुत से लोग हैं। तो यही एक उम्मीद की किरण जो है उनके पास बची हुई है। दीपक दुबे मेरे साथ, मेरे सहयोगी इस वक्त जुड़ रहे हैं मातोश्री के बाहर से। दीपक, ये एक तरफ जो आक्रामक रुख नजर आ रहा था बीते 4 दिनों से, उसमें अचानक से तब्दीली फिर से, और सीधे सीधे उद्धव ठाकरे बड़े भावनात्मक तौर पर अपील कर रहे हैं। जी, उद्धव ठाकरे बिल्कुल पूरी तरह से समझ चुके हैं कि अब कोई रास्ता नहीं बचा है। बस एक ही रास्ता बचा है कि प्यार से अगर अपने तमाम जो बागी शिव सैनिक हैं, जो विधायक हैं, उन्हें वापस अपने खेमे में लाया जा सके। यही वजह है कि उन्होंने मार्मिक अपील की है। आखिरी बार शायद ये होगा, और कहना गलत नहीं होगा, कि उन्होंने मार्मिक अपील की है अपने तमाम बागी विधायकों से कि आप वापस आ जाइए। मैं जो ओपन लेटर लिखा गया उद्धव ठाकरे के द्वारा, मैं आपको और अपने दर्शकों को सुनाने की कोशिश करता हूँ। शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे, उद्धव बाला साहब ठाकरे ने गुवाहाटी में शिवसेना विधायकों से अपील की है। शिव सैनिक विधायकों, भाइयों बहनों, आप पिछले कुछ दिनों से गुवाहाटी में फंसे हुए हैं। आपके बारे में रोज नई नई जानकारियां सामने आ रही हैं। आप में से कई लोग संपर्क में भी हैं। आप अभी भी दिल से शिवसेना में हैं। आप में से कुछ विधायकों के परिवार के सदस्यों से ने भी मुझसे संपर्क किया है और मुझे अपनी भावनाओं से अवगत कराया है। शिवसेना के परिवार के मुखिया के रूप में मैं आपकी भावनाओं का सम्मान करता हूं। भ्रम से छुटकारा पाए, इसका एक निश्चित रास्ता होगा। हम बैठेंगे एक साथ और इससे बाहर निकलने का रास्ता खोजेंगे। किसी की गलती के झांसे में ना आए, यानी कि किसी के बहकावे में ना आए, झांसे में ना आए। शिवसेना द्वारा दिया गया सम्मान आपको और कहीं नहीं मिल सकता है। आगे आकर बोलेंगे तो मार्ग प्रशस्त होगा, यानी कि रास्ता खुलेगा। शिवसेना पार्टी प्रमुख और परिवार के मुखिया के रूप में मुझे अभी भी आपकी चिंता है। आप आ जाइए, एक बार सामने बैठते हैं, बात करते हैं, रास्ता निकल जाएगा। यानी कि साफ है कि उद्धव ठाकरे की तरफ से, पक्ष प्रमुख उद्धव ठाकरे की तरफ से, महाविकास अघाड़ी के मुख्यमंत्री के तौर पर उन्होंने मार्मिक अपील की है अपने तमाम बागी विधायकों को, और ये साफ अपील करते हुए वो दर्शाए हुए पाए जा रहे हैं कि कहीं ना कहीं अब उद्धव ठाकरे हताश हो चुके हैं, निराश हो चुके हैं। तमाम जो अब तक दांव पे चला जा रहा था, तमाम जो बैंकों का दौर, ठीक है दीपक मैं आता हूं। देखिए, एक बहुत बड़ी इमोशनल अपील के तौर पर इसे देखा जाएगा और इसका रिएक्शन गुवाहाटी में क्या होता है। कुमार, सुन रहे हैं, अभी तक बेहद आक्रामक नजर आ रहे थे, लेकिन अब देखिए इस बीच एक बार फिर से बड़ी मार्मिक अपील की है। क्या ये लास्ट, ये आखिरी कोशिश है उद्धव ठाकरे की? देखिए, बिल्कुल जिस तरह से एक के बाद एक रास्ते शिंदे ग्रुप का और बीजेपी का दो किनारों से निकलकर एक जगह मिलता जा रहा है, उसके बाद ये आप आखिरी अपील ही कर सकते हैं। क्योंकि इस बीच शिंदे ग्रुप के कुछ 7 जो छोटे पार्टियां हैं वो उसने गवर्नर से मिलने का वक्त मांगा है 1-2 दिन बाद। चर्चा यह है कि 30 को कोशिश रहेगी इन लोगों की तरफ से, जो रिबेल ग्रुप हैं उनकी तरफ से, कि 30 तारीख को गवर्नर को कहा जाए कि सदन में बहुमत साबित करने के लिए सरकार को कहिए, यानी कि विपक्ष अविश्वास प्रस्ताव लाए। ये एक चर्चा चल रही है। तीसरी बात यह है कि अब रास्ता बचता क्या है, क्योंकि अगर ये रिबेल्स होटल में रह जाते हैं, उसके बावजूद अगर नंबर गेम पे जाए तो भी उद्धव ठाकरे की सरकार जाने वाली है। अगर ये चले जाते हैं, पक्ष में वोट नहीं करते हैं, तो भी उनकी सरकार जानी है। अब बचता है पार्टी चूंकि ठाकरे परिवार के पास रहे, ये आरोप न लगता रहे उद्धव पे कि आपके एक गलत फैसले ने ठाकरे परिवार से शिवसेना को भी छीन लिया।
तो इस तरह के आरोप न लगे इसलिए अब पार्टी बचाने की कवायद है। और उसी के तहत आप देख सकते हैं कि ये जो अपील है बीच में वो कभी काफ़ी टफ हो जाते हैं, उनके लोग काफ़ी टफ बोलते हैं, कोई चौपाटी बुलाता है, कोई लाश बताता है, कोई किसी के बाप के नाम पे पार्टी बनाने की बात करता है। तो इन बयानों के बीच जब परिवार का मुखिया यानी शिवसेना का मुखिया इस तरह की मार्मिक अपील करता है तो दिखता है कि कहीं ना कहीं किसी न किसी स्तर पे वो अभी लाचारी की स्थिति में है। और लाचारी नजर आ रही है आज क्या? जो उद्धव ठाकरे के तरफ से अप्रोच बयान में आया है, एक बार जो फिर से लाचारी नजर आ रही है। आक्रामक होने के बाद अब फिर से मार्मिक अपील। लेकिन मैं आ रहा हूं कुमार, जरा न्यूज रूम चल। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।